हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आरबी यादव और मैं आज इंग्लिश ग्रामर का लेसन लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है नॉन एंड इट्स काइंड्स। बहुत सारे बच्चों को नॉन सीखने में प्रॉब्लम आती है, किसके प्रकार कितने होते हैं कि उनको कैसे सीखें, एग्ज़ाम क्रैक करने में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ज़्यादा बेसिक रूप से सिखाऊंगा आपके लिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इससे ध्यानपूर्वक देखिए, आपके जो मन में नाम को फियर रहता है वो आज के बाद निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि नाउन होता क्या है। जो आज तक हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं, आगे तक पढ़ते रहते हैं कि नाउन क्या है, इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। A word that means any person, place or thing is called noun। कहने का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी भी स्थान का नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने बोल दिया गणेश है, मीरा है, गोपाल है, मोहन है, सोहन है, राधा है, पायल है, कोई भी नाम हो सकता है। किसी मेल का नाम बोल दिया, किसी फीमेल का नाम बोल दिया, कौन का दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, कोई हो सकता है, वो नाउन हो गया। सेकंड थिंग आती है प्लेस, स्थान की बात की जाए तो किसी भी सिटी का नाम बोल दिया हमने, दिल्ली हो गया, मुंबई, मेरठ, आगरा, या स्कूल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, वैन, फॉरेस्ट, पॉन्ड, कुछ भी बोल दिया है। ये हमारे सारे क्या बोलते हैं, स्थान होते हैं। थर्ड बात की जाए आपकी वस्तु की तो बैग बोल दिया, मार्कर है, पेन है, बोतल है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं घरों में जो सारी वस्तु होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम बोल दिया है हमारा नाउन हो गया, किसी स्थान का नाम बोल दिया है नाउन हो गया, किसी वस्तु का नाम बोल दिया नाउन हो गया। ठीक है, इसके प्रकार बारे में सीखते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट रहता है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको हम बेचैन संज्ञा बोलते हैं। सेकंड हमारा रहता है कॉमन नाउन, जिसको हम जातीय संज्ञा बोलते हैं। थर्ड हमारा रहता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। फोर्थ हमारा रहता है मटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थ संज्ञा बोलते हैं। और हमारा फिफ्थ रहता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो हम इन पांचों नाउन के बारे में 1 बाय 1 सीखेंगे कि नाउन ये होते क्या है, किन चीज़ों को दर्शाते हैं, कैसे इसके बारे में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं और सीखते हैं। फर्स्ट हमारा दे रखा है जैसे कि प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिगत संज्ञा बोलते हैं। ये क्या होता है? A proper noun is the name of any specific person, place or thing। मीन किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष स्थान का नाम हो या किसी विशेष वस्तु के नाम को हम व्यक्तिगत संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मोहित हो गया, गोपाल, रमन, बबलू, कमल, इस तरह के नाम होंगे। ये हमारे प्रॉपर नाम होंगे। किसी भी लड़की का नाम बोल दिया है, राधा है, गीता है, मीना है, पिंकी है, पूजा है, पायल है, काया है, माया है, कोई भी नाम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाम होते हैं। किसी भी स्पेशल व्यक्ति का नाम दे दिया हमारा प्रॉपर नाम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्थान की। अब किसी भी सिटी का स्पेशल नाम बोल सकते हैं। इलाहाबाद बोल दिया हमने, बरेली हो गया, या और भी किसी भी का नाम बोल दिया है। किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम बोल दिया, ताज हो गया या कुतुब मीनार हो गया, या किसी भी स्पेशल स्कूल नाम बोल दिया, एसके स्कूल, जेके स्कूल, कोई भी रेस्टोरेंट का नाम बोल दिया, मोहन रेस्टोरेंट या बिग जॉय वेडीज रेस्टोरेंट, कुछ भी बोल दिया हमने, ये हमारा नाम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थिंग की, बात करते हैं वस्तु की बात। अब हम किसी भी बैग का नाम बोल सकते हैं। प्यूमा बैग हो गया, एचपी बैग, सैमसंग बैग, बहुत सारी ब्रांड आती रहती है मार्केट में, किसी का नाम बोल देंगे, इसे स्पेशल नाम दे दिया हमने। किसी भी पेन का नाम बोल दिया, पारस पेन है, सेलोग्राफर है, सेलोग्रीफर है, या किसी बाइक का नाम बोल दिया स्पेशल हमने, हीरो बाइक हो गया, होंडा बाइक है, या किसी कार का ब्रांड बोल दिया हमने, मारुति सुजुकी 100 बोल दी, या कोई भी लग्जरी कार बोल दी, जिसको स्पेशल नाम बोल दिया, ये हमारे प्रॉपर नाम हो गए।
और एक चीज आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि प्रॉपर नाउन में एक पॉइंट रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल ही होता है। बोल सकते हैं द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस द कैपिटल लेटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन के बारे में पूरा पता चल गया होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नाउन। दूसरा हमारा दे रखा है, इसे हम जातीय संख्या बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? तो आ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान के नाम को हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जातीय संख्या बोलते हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। प्रॉपर नाउन हमारा होता है किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का नाम होता है, और कॉमन नाउन जो जातीय संख्या होती है वो केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। हम तुलना के आधार पर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में कॉमन नाउन के लिए पर्सन का नाम दे रखा बॉय। यहाँ पर बॉय दे रखा है, किसी भी स्पेशल लड़के की ओर या पुरुष की ओर संकेत नहीं कर रहा है। बॉय दे रखा है, बॉय कोई भी हो सकता है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। अब यहीं पर हमने प्रॉपर नाउन में बोल रखा है, ये किसी एक स्पेशल पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है, उसको बता रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। इसी जगह पर मोहित रामू ऊपर कुछ बोल देंगे हमारे प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर ओनली बॉय दे रखा है, बॉय कोई भी हो सकता है, इसलिए हमारा ये कॉमन नाउन है। लाइक दिस यहाँ पर एक गर्ल दे रखा है। अब गर्ल भी पूरी जाति का बोध कर रहा है, कोई स्पेशल नाम नहीं, यहीं पर हमने स्पेशल नाम दे रखा है। प्रॉपर नाउन में राधा बोल दिया या मीना बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। थर्ड बात की जाए स्थान की, यहाँ पर सिटी दे रखा है। सिटी कोई भी हो सकता है, ये संतूर सिटी का बोध करा रहा है, ये पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है। अब यहीं पर हमने प्रॉपर नाउन में यहाँ पर सिटी में नाम दे रखा था, बरेली या कोलकाता, मुंबई या किसी भी जगह का नाम बोल दिया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट बात आती है वस्तु की। यहीं पर दे रखा था ओनली वह। अब वह किसी ब्रांड का हो सकता है, ये हमारा कॉमन है क्योंकि इसमें कोई ब्रांड का नाम नहीं दे रखा है। यदि हम किसी ब्रांड का स्पेशल नाम दे देंगे, वह बोल दिया, हमारा प्रॉपर नाम। हमने स्पेशल एक स्पेशल नाम दे रखा है, यहाँ पर हमारा कोई भी स्पेशल नाम नहीं है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को दोनों नाउन के बारे में पता चल चुका होगा, हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, तीसरा नाउन स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है? इसे हिंदी में हम समूहवाचक संख्या बोलते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, सभी नाउन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन जो ग्रामर है, हमारी व्याकरण है, इसका बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर इसके बारे में हमने प्रॉपर्ली नहीं सीखा तो समझो कुछ नहीं सीखा, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसको हिंदी में हम समूहवाचक संख्या बोलते हैं। एक कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संख्या वो संख्या होती है जो व्यक्ति, जानवर या वस्तुओं के ग्रुप का बोध कराता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बोल दिया है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट, यदि यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट दे रखा हो या 2 स्टूडेंट दे रखे हो, अगर एक स्टूडेंट दे रखा हो, 2 स्टूडेंट दे रखे हो, इनसे किसी भी क्लास का निर्माण नहीं होता है। ये केवल स्टूडेंट ही रहेंगे, इसे हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे एक जगह बैठ जाते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी पर्पस से बैठे होते हैं, कुछ शेयरिंग करते हैं एजुकेशनल टॉपिक, तब उसको हम क्लास बोलते हैं। तब बहुत सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी क्लास का रूप एक बना लेते हैं, उसे क्लास बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट। ये क्लास ऑफ स्टूडेंट होता है, ये विद्यार्थियों का एक समूह होता है। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए, एक गैंग ऑफ रोबर्स। यदि रोबर्स डाकू हम जानते हैं, एक डाकू होगा तो हम सिर्फ 1 रोबर बोलेंगे, 2 डाकू होंगे 2 रोबर्स बोल देंगे, 3 होंगे 3 बोल देंगे। जब बहुत सारे डाकू एक ग्रोह में आ जाते हैं, समूह में होते हैं, तो उन्हें एक गैंग ऑफ रोबर्स बोलते हैं, ना कि 1 डाकू 2 डाकू 3 डाकू इस तरह बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग प्रॉपर्ली समझ रहे होंगे। ठीक है, ये पीपल का बोल कर आता है। दूसरा हमारा दे रखा है एनिमल, जानवरों की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए हर्ड ऑफ कैटल। आपने देखा होगा अगर एक जानवर हो या 2 जानवर हो, हम एनिमल ही बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, किसी भी जगह ग्रेजिंग कर चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं या तालाब में नहा रहे, तो कुछ भी कर रहे होते हैं, बहुत सारा समूह, बहुत सारे जानवरों का समूह बन जाता है, तो उसको हम हर्ड बोलते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, एक जानवरों का झुंड। या देखिए जो शेर होता है उसका झुंड होता है, प्राइड ऑफ लैंड बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो जानवरों के झुंड
के बारे में दर्शाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ये वस्तुओं को ग्रुप ऑफ होकर आता है, तो बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ए बंच ऑफ कीज, एक चाबी को समझो। यदि यहाँ पर कोई दे रखा हो, चाबी दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे 2 चाबी दे रखी है, 2 कीज, 4 कीज, ये तो बोलेंगे कि 2 चाबियां 4 चाबियां है। जब बहुत सारी चाबियां इकट्ठी हो जाती हैं, उसको किसी धागे में बांध लेते हैं या किसी जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो वो बन जाता है, एक ग्रुप हो जाता है, समूह हो जाता है। तो हो सकते हैं ए बंच ऑफ कीज, चाबियों को गुच्छा। इसी तरह बोल सकते हैं फ्रेंड्स आ बंडल ऑफ स्टिक। यदि लकड़ी की बात की जाए, 2 लकड़ियां हो, 3 लकड़ियां हो, 4 लकड़ियां, स्टिक ही बोलेंगे, 2 स्टिक, 4 स्टिक, 5 स्टिक। यदि बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया है, बंडल के रूप में बांध दिया है, तो उन्हें बंडल ऑफ स्टिक बोलते हैं। बोल सकते हैं कि लकड़ियों का गट्ठा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन का बोध करा रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे होते क्या है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो समझ चुके होंगे कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या है। अगले के जो नाउन बचे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको वर्णन करूंगा, जो हमारे फोर्थ दे रखा है मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।